दायित्व के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति क्या नहीं होना चाहिए? बेपरवाह नहीं होना चाहिए। हमको परमेश्वर ने दायित्व दिया है, कार्य दिया है। हो सकता है आप पापा हो, आप मम्मी हो, या दादा हो, दादी हो, या आप बेटे या बेटी हो, या आप विश्वासी हो या पासवान हो या सेवक हो, कोई भी क्यों ना हो, हमको परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को एक दायित्व दिया हुआ। दिया है कि नहीं दिया है? दिया है। तो हमारे दायित्व के प्रति, हमारे कर्तव्य के प्रति हमें क्या नहीं रहना चाहिए? लापरवाह नहीं होना चाहिए, बेपरवाह नहीं होना चाहिए। जैसे दाऊद यहां पर बेपरवाह हो गया, लापरवाह हो गया, इसलिए क्या नहीं किया? राजा युद्ध करने जाते समय राजा के युद्ध में वो नहीं गया। जब आप अपने दायित्व के प्रति लापरवाह हो जाते हैं, अपने कार्य के प्रति लापरवाह हो जाते हैं, तो क्या जाता है आपके अंदर में? मालूम है आपको क्या जाता है? आलसीपन आ जाता है। जब आप और मैं अपन को परमेश्वर जो कर्तव्य दिया है या दायित्व दिया है, जो कार्य दिया है, उसके प्रति अगर कार्य नहीं करते हैं, अपने दायित्व को नहीं निभाते हैं, इसका मतलब है हमारे अंदर में क्या जाता है? आलसपन आ जाता है। चाहे बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, या विश्वासी हो, सेवक हो, पासवान हो, कोई भी क्यों ना हो, अगर अपने दायित्व के प्रति, अपने कार्य के प्रति आप हो, मैं हो, कोई भी क्यों ना हो, अगर बेपरवाह हो जाएंगे, लापरवाह हो जाएंगे, हमारे अंदर में क्या आ जाएगा? आलसपन आ जाएगा। ये भी बेपरवाह हो गया दाऊद, उसके अंदर में क्या आ गया? आलसपन आ गया। चारपाई में क्या कर दिया? वो सो रहा है। वहां क्या चल रहा है? राजा युद्ध करने का समय था, और राजा के युद्ध में वो गया नहीं, और अगर गया नहीं, उसके लिए क्या नहीं किया? कोई योजना भी नहीं बना रहा है, कोई युक्ति भी नहीं बना रहा है, या परमेश्वर के सामने प्रार्थना भी नहीं कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है? उसके अंदर में क्या आ गया? आलसपन आ गया। जब हम अपने कार्य के प्रति, अपने दायित्व के प्रति अगर हम होशियार नहीं रहते हैं, उसको सावधानी से कार्य को, दायित्व को नहीं करते, तो हमारे अंदर में क्या आ जाता है? आलसपन आ जाता है। तो आलसपन आने के कारण क्या हो जाता है मालूम है प्रियो? आलसपन हमें पाप की ओर धकेल देता है। किसकी ओर धकेलता है? पाप की ओर। दाऊद के जीवन में भी यही हुआ। जब उसके जीवन में आलसपन आ गया, वो आलसपन के कारण दाऊद को पाप ने आके जकड़ लिया, और उसने पाप किया करके हम आगे पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे। घर जाके आप पढ़ के देखिए, इसमें 11वां अध्याय के पहले पद से लेकर 27 पद तक आप पढ़ेंगे, तो वहां पे पता चल रहा है कि उसने आलसपन से क्या किया? चारपाई पे सोता रहा और उठकर ऊपर टहलने लगा। तो जब टहलता रहा तो वहां देखा एक स्त्री नहाते हुए उसने देखा, और ऊपर से उसके साथ क्या किया? पाप किया। पहले तो अपने दायित्व को नहीं निभाया, उसके कारण उसके अंदर में आलसपन आ गया। उसके बाद वो पाप में गिर गया। पाप गिरने के बाद उसको छिपाने का भी क्या कर रहा है? वो कोशिश, पाप तो कर दिया, अब उसको छिपाने के लिए भी कोशिश किया दाऊद ने। और छिपाने के बाद जब वो छिपा नहीं पाया तो क्या कर दिया? उसने हत्या भी कर दी। दाऊद ने क्या कर दी? हत्या भी करवा दी। मेरे प्रियो, एक पाप को छिपाने के लिए 100 पाप होते जाते हैं। यहां वो दाऊद जो अपने दायित्व को नहीं समझा, लापरवाह रहा, बेपरवाह रहा, उसके जीवन में आलसपन आया और उसने पाप किया, और पाप के साथ उसको छिपाने का प्रयास किया। जब उसको पता चला कि छिपा नहीं सकता हो, तो उसने क्या कर दिया? हत्या भी कर दी। आखिरी पद अगर हम पढ़ते हैं
उसमें देखिए क्या लिखा है 27वें पद में, जब हम देखते हैं, और जब उसके विलाप के दिन बीत गए, जब उसके विलाप के दिन बीत गए, तब दाऊद ने उसे बुलवाकर दाऊद ने उसको बुलवाकर अपने घर में रख लिया, अपने घर में रख लिया, और वह उसकी पत्नी हो वह गई, उसकी पत्नी हो गई, और उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। परंतु उस काम से जो दाऊद ने किया था, परंतु उस काम से जो दाऊद ने किया था, यहोवा क्रोधित हुआ। यहोवा क्या हुआ? जो काम उसने किया, यहोवा पर प्रसन्न नहीं हुआ। दाऊद से हमेशा यहोवा परमेश्वर प्रसन्न रहता था, बहुत गीत गाता था, आराधना करता था, परमेश्वर की स्तुति करता था, कितना भजन उसने लिख दिया, उसके जीवन से बड़ा खुश रहता था, प्रसन्न रहता था। वो बोलता था कि दाऊद मेरे हृदय का प्रिय है करके कहता था प्रभु। लेकिन जब वो अपने जीवन के प्रति लापरवाह रहा, अपने कार्य अपने दायित्व के प्रति लापरवाह रहा और आलस में पड़ा और पाप में गिरा, उसे छिपाने की कोशिश की, उसको हत्या कर दी और दूसरे की पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया। वो लिखा है आखिरी पदों में हमने देखा, उसका काम जो दाऊद ने किया था, यहोवा क्या आ गया? क्रोध आ गया। मेरे प्रियो, हमारे दायित्व को हम बराबर करना चाहिए। हमारे जीवन के प्रति कुछ दायित्व है, हमारे शरीर के प्रति भी कुछ दायित्व है, हमारी आत्मा के प्रति भी कुछ दायित्व है, उसको हमें बराबर करना चाहिए। यह शरीर किसका मंदिर है? परमेश्वर का मंदिर है। इस शरीर को अगर हम लापरवाही करते रहेंगे तो इसके अंदर में क्या आने की संभावना है? अशुद्धता आने की संभावना है, पाप आने का संभावना है। यह शरीर परमेश्वर का जो मंदिर है, इसके प्रति आप और मैं लापरवाह नहीं करना है, जो दाऊद ने किया। अगर आप और मैं अपने शरीर के प्रति, अपने जीवन के प्रति लापरवाह रहेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे प्रिय? मालूम है आपको क्या होगा? हम पाप में गिर जाएंगे। किस में गिरेंगे? पाप में। दाऊद पाप में गिर गया क्योंकि अपने जीवन के प्रति वो बेपरवाह था। उसको परवाह नहीं थी अपने जीवन के प्रति, अपने दायित्व के प्रति, अपने कार्य के प्रति उसको क्या नहीं था? उसके प्रति कोई ध्यान नहीं था उसको। अरे मेरे सेनापति जाएंगे, मेरे लोग जाएंगे और युद्ध को जीत लेंगे। युद्ध किसका युद्ध है? लिखा है वचन में, हमने पढ़ा, राजा लोग युद्ध करने का समय था। राजा युद्ध करने के समय में राजा को ही जाना चाहिए। सेना तो जाएगी, सेनापति तो जाएंगे सब लोग, लेकिन राजा को पहले जाना पड़ेगा। आपने पढ़ा होगा, यहां पे फिर से एक बार मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूं। सामुएल, दूसरा सामुएल 11वां अध्याय, 11वां अध्याय का पहला पद में लिखा है, जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते थे। क्या लिखा है? जिस समय, दूसरा सामुएल 11 के पहले पद में कह रहा है, जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते थे, दाऊद कहां रह गया? यरूशलेम में रह गया। अपने दायित्व के प्रति बेपरवाह है, लापरवाही उसमें पाई गई है। उसके जीवन में पाप आने का कारण उसके लापरवाही के कारण हुआ। अगर आप, जो बच्चे पढ़ने वाले बच्चे, उन लोग भी ध्यान से सुन ले, अगर आप पढ़ाई के प्रति लापरवाह रहेंगे, अगर पढ़ाई के प्रति आप आलसपन करेंगे, तो क्या आप अच्छे नंबर लेके आएंगे? नहीं लेके आ जाएंगे। पास हो जाएंगे? तो हर व्यक्ति अपने दायित्व के प्रति, अपने कार्य के प्रति क्या होना चाहिए? लापरवाह नहीं होना चाहिए, बेपरवाह नहीं होना चाहिए। दाऊद के बातों को यहां पर बाइबल में रिकॉर्ड करके इसलिए रखा है, उसके समान आप और मैं लापरवाह नहीं होना है, बेपरवाह नहीं होना है अपने कार्यों के लिए, अपने दायित्वों के लिए। आप मम्मी हो सकते हैं तो मम्मी का कार्य है, उस कार्य के प्रति आपको दायित्व निभाना है। आप पत्नी हो सकते हैं, पत्नी का जो दायित्व है उसको आपको निभाना है। आप बेटी हो सकते हैं, बेटी का दायित्व आपको निभाना है। आप पिता हो सकते हैं, पिता का दायित्व को आपको निभाना है। आप बेटे हो सकते हैं, बेटे का दायित्व को आपको निभाना है।
आप सेवक हो सकते हैं, सेवक का दायित्व निभाना। आप विश्वासी हो सकते हैं, विश्वासी का दायित्व निभाना है। उसके प्रति आपको क्या नहीं करना है, बेपरवाह दाऊद जैसे बन गया। बेपरवाह अगर आप आए करेंगे तो आपके अंदर में आलसपन आएगा, और आलसपन पाप में ढकेलेगा, और पाप छिपाने का प्रयास करोगे तो आप हत्या करोगे। वो जब हत्या करोगे तो परमेश्वर के नजर में क्या हो जाएगा, क्रोधित हो जाएगा यहोवा परमेश्वर। तो परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए जो दायित्व दिया है, उस दायित्व को करना जरूरी है। जो भी दायित्व परमेश्वर ने आपको दिया है, इस संसार में भेजने वाला कौन है, परमेश्वर। मां के गर्भ में जब हम पैदा होते हैं, किसने पैदा होने में सामर्थ्य दिया, परमेश्वर ने। कितने लोग हैं इस संसार में गर्भ में ही उनका कब्रिस्तान बन जाता है, वो पैदा नहीं होते मेरे प्रियो। लेकिन इस संसार में आपको और मुझको परमेश्वर ने रखा है, एक दायित्व दे के रखा है, एक कर्तव्य दे के रखा है। जैसे दाऊद को जब राजा बनाया तो राजा का दायित्व था उसको, और युद्ध करने के लिए उसे जाना था। वैसे ही आपको भी परमेश्वर ने कुछ कर्तव्य दे के रखा है। आपके शरीर के प्रति एक कर्तव्य दे के रखा है। आपके शरीर को क्या करना है, शुद्ध करना है, पवित्र करना है, पाक रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि ये परमेश्वर का इस मंदिर को हमें क्या नहीं करना है, अशुद्ध नहीं करना है। अगर हम बेपरवाह रहेंगे, लापरवाह रहेंगे, हम आलसपन में रहेंगे, तो ये शरीर शैतान क्या करने की कोशिश करेगा, अशुद्ध करने की कोशिश करेगा, और पाप में ढकेलने की कोशिश करेगा। तो हमारे जो मंदिर है, देव हमारा जो मंदिर है, इसे आपको और मुझको जो परमेश्वर ने से सुरक्षित रखना है। हमारे जीवन के प्रति हमारे अंदर में जागरूक होना है, हमारी आत्मा के प्रति हमें जागरूक रहना है। प्रभु ने हमें जो विश्वास दिया है, उस विश्वास जो धरोहर है, उसकी रखवाली आपको और मुझको करनी है। कितने लोग हैं उन्होंने यीशु मसीह को विश्वास नहीं किया, लेकिन आपने, मुझे परमेश्वर के अनुग्रह से, पवित्र आत्मा के प्रेरणा से आपने और मैंने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया। वो विश्वास हमारे अंदर में एक अच्छा धरोहर है। उस धरोहर को क्या करना है, सुरक्षित रखना है कि शैतान आके क्या ना कर दे, हमारे विश्वास को चुरा ना दे, हमारे विश्वास को घात ना कर दे, हमारे विश्वास को नष्ट ना करे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, विश्वास के रखवाली आपको और मुझको करना पड़ेगा। और प्रभु के संग बने रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके संग बने रहने के लिए आप बाइबल पढ़ते रहना है, ध्यान करना है, प्रार्थना करना है, संगति में आना है। संगति को कभी दूसरे लोग जैसे छोड़ देते वैसे छोड़ना नहीं है, संगति में बने रहना है, प्रार्थना में बने रहना है, वचन में बने रहना है। तब ही आप अपने विश्वास में प्रत्येक दिन क्या करेंगे, बढ़ोतरी करते हुए जाएंगे, उसकी सुरक्षा करते हुए रखेंगे। अगर आप छोड़ दोगे तो आपके धीरे 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 क्या आ जाएगा, आलस पड़ेगा। आज नहीं गए तो कुछ बात नहीं, अरे पादरी साहब कुछ नहीं बोलेंगे, अगले हफ्ते आ जाएंगे, अगले हफ्ते हम संगति कर लेंगे। अगर हम अपने दायित्व के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति बेपरवाह रहेंगे तो निश्चय दाऊद के समान क्या हो जाएंगे, परमेश्वर के क्रोधित के कारण हो जाएंगे। हमें क्या नहीं करना है, लापरवाह नहीं करना है। जो दायित्व परमेश्वर ने आपको मुझको दिया उसको निभाना है। समय के प्रति भी हमें क्या रहना है, दायित्व दिया है उसको निभाना है। पादरी साहब बोल रहे हैं कि अगले हफ्ते से आप 9:30 बजे कर देंगे, तो क्या समय निश्चित कर दिया गया है, और निश्चित में क्या होना चाहिए, कलीसिया आ जाना चाहिए। आ जाना चाहिए कि नहीं, हेलो, क्या करना चाहिए, एक दायित्व है कि हमें इस समय का सुनिश्चित किया गया है, उस समय को हमें फॉलो करना जरूरी है। परमेश्वर ने जो आपको और मुझको समय दिया है, जो दायित्व दिया है, जो कर्तव्य दिया है, उसे बखूबी आपको और मुझको निभाना है। बेपरवाह नहीं रहना मेरे प्रियो। अगर आप और मैं बेपरवाह रहेंगे तो दाऊद के समान हम पाप में गिरेंगे, परमेश्वर के नजर में हम दूषित हो जाएंगे, क्रोधित हो जाएगा। वहां पर हम देखते हैं जब वो छिपाने की युक्ति करने लगा,
अब घर जाके पढ़ना, दूसरा सामुएल 11वां अध्याय 1 से 27 तक। उसको छिपाने के लिए बहुत कुछ कोशिश करने लगा, पाप को छिपाने की कोशिश किया। आप और मैं जब पाप करते हैं तो क्या करते हैं? उसको छिपाने की कोशिश करते हैं, कैसे भी छिप जाए, किसी को पता नहीं चले। लेकिन हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमेशा हमें वॉच कर रहा है, हमें देखता रहता है करके भूल जाते हैं। यहोवा की आंखें भले और बुरी बातों को देखती रहती है, भले कार्य को भी देखती है, बुरी कार्य को भी देखती है करके हम लोग भूल जाते हैं। जब हम पाप करते तो हम लोग क्या करने कोशिश करते हैं? छुपाने की कोशिश करते हैं। दाऊद ने भी बहुत अच्छे से युक्ति किया उसको छुपाने के लिए। उसके पति को संदेश भेजा जो सेना में था, युद्ध में था, उसको बोला कि तू घर आ जा, यहाँ आ जा करके लौटा दे कर योबा से बोला। और योबा ने क्या करा? सेनापति ने उसको भेजा और उसने बोला कि आप खिलाया पिलाया, और उसको बोला तू घर जा। वो घर नहीं गया। उसका पति क्या नहीं किया? वहां पे लिखा है उरिया क्या नहीं किया? घर नहीं गया। वो कहां रह गया? राजभवन के द्वार में ही लेट गया, घर नहीं गया। वो सोच रहा था मेरा पाप क्या हो जाएगा? पर्दा डाल दूंगा, छिप जाएगा। जब आप और मैं पाप करते हैं, हम प्रयास करते हैं कैसे भी इस पाप को प्रकट ना करें, इस पाप को छुपा ले। नीति वचन लिखने वाला कहता है 28 के 13 में, अगर हम पढ़ते हैं नीति वचन 28 के 13 में, नीति वचन कहता है, देखिए क्या कहता है। 18 के 13 में लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसके कार्य क्या नहीं होता? सफल नहीं होता। जो अपना अपराध छिपा रखता है उसका कार्य क्या नहीं होता? सफल नहीं होता। दाऊद का कार्य उस समय सफल क्यों नहीं हुआ? इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि उसने क्या कर दिया? अपना जो अपराध उसने किया, अपना जो पाप किया, उसे छिपाने की कोशिश करी। उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ा। जब हम पाप करते हैं उसका परिणाम हमको भुगतना पड़ता है। मेरे प्रियो, दाऊद को पाप का परिणाम भुगतना पड़ा। अगर हम पढ़ेंगे दूसरा सामुएल 12वां अध्याय के 15 से अगर 18 में पढ़ते हैं तो वहां पे अगर हम देखते हैं तो वहां पर दाऊद से जो संतान उसका उत्पन्न हुआ, लड़का उत्पन्न हुआ, उसके लिए वो उपवास प्रार्थना भी कर रहा है, लेकिन वो बचा नहीं। क्या हो गया? वो 7वें दिन में, 18 पद कहता है 7वें दिन वो बच्चा मर गया। जो कुकर्म करके, पाप करके जो बच्चा उसका पैदा हुआ, जो यहोवा के नजर में बुरा था, वो पाप को छिपाने का पहले प्रयास किया, लेकिन उसका फल उसको भुगतना पड़ा क्योंकि उसने पाप करा। इसलिए रोमियो में लिखता है, पौलुस भी रोमियो में लिखता है, देखिए पढ़ के देखिए, रोमियो 6वां अध्याय और 23वां पद। ये क्या कहता है? रोमियो 6वां अध्याय 23वां पद कहता, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। अगर आप और मैं पाप करेंगे, कितना भी छुपाने की कोशिश करें, वो छिपा नहीं पाएंगे मेरे प्रिय परमेश्वर से। और पाप का मजदूरी क्या मिलेगा? मृत्यु। उसने जो पाप किया उसका मजदूरी उसको मिला। दाऊद को क्या मिला? उसका मजदूरी उसको मिला। उसको मजदूरी के रूप में क्या मिला? मृत्यु मिली। उसके बेटे को क्या मिला? मृत्यु मिला। क्योंकि वो बेपरवाह अपने दायित्व को भूल गया। आगे अगर हम देखते हैं तो वहां पर जब नातान नबी आके उसके पाप के बारे में बताता है, उसको प्रकट करता है कि तूने जो पाप किया है वो कारण से परमेश्वर तुझ पर नाराज है, क्रोधित है। वो सोचा मैंने पाप को छुपा दिया है। कितना बड़ा युक्ति किया उसने, युक्ति पूरा युक्त किया। उसने हत्या भी करवा दी और उस स्त्री को अपना पत्नी भी क्या कर दिया? बना लिया। सब लोग सोच रहे होंगे क्या एक विधवा को क्या किया दाऊद ने? कितना बड़ा गौरव। विधवा हो गई ना बेचारी, वो पति मर गया था, क्या हो गई? कितना बड़ा गौरव दिया उसको कि राजा ने अपने उसको पत्नी बना दिया। एक सैनिक की पत्नी को अपने क्या कर दिया? पत्नी बना दिया। सब लोग, प्रजा तो बड़ी सोच रहे कि राजा कितना अच्छा है,
लेकिन जो उसने पाप किया, जो उसने युक्ति की, किसी को नहीं मालूम। लेकिन परमेश्वर उस बातों को देख रहा था, जांच रहा था। और अगर हम देखते हैं नातान 12वें अध्याय में, अगर हम देखते हैं तो नातान वहां पर आके उसमें कहा, देखिए अगर हम पढ़ते हैं 7वें पद से, अगर पढ़ते हैं दूसरा सामुएल 12वां अध्याय 7 से पढ़ते हैं, तब नातान ने दाऊद से कहा, तू वही मनुष्य है, इस्राएल परमेश्वर यहोवा यो कहता है, मैंने तेरा अभिषेक करा। दाऊद को क्या किया परमेश्वर ने? अभिषेक। जब आप और हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर क्या करता है? आपके ऊपर में, मेरे ऊपर में भी क्या करता है? राज्य की एक अभिषेक को उंडेलता है। क्योंकि पहला पत्रस 2 अध्याय के 9वां पद कहता है, परमेश्वर ने आपको और मुझको चुना है अंधकार से अद्भुत ज्योति की ओर, ताकि आप उसके प्रजा ठहरे, आप पवित्र लोग ठहरे। आपको परमेश्वर क्या करता है? राज्य की याचक का समाज बनाया। उसको तो सिर्फ राजा का पोस्ट था। आपके पास 2 पोस्ट है, राजा भी है, आप याचक भी है। पुराने नियम में राजा सिर्फ क्या कर सकते थे? युद्ध कर सकते थे, प्रजा की नेतृत्व कर सकते थे, लेकिन परमेश्वर की क्या नहीं कर सकते? भवन में जाके उसकी आराधना नहीं कर सकते थे। महापवित्र स्थान में कौन जा सकता था? महायाचक जाता था साल में एक बार और आराधना करता था। आपको परमेश्वर ने, मुझे एक सेवक का भी दर्जा दिया। आप जहां भी चाहे वहां आप और मैं सीधे परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, याचक का कार्य आप कर सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं, वचन पढ़ सकते हैं, वचन सुना सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। एक राज्य की याचक का एक अभिषेक आपको और मुझको दिया है। लेकिन यहां पे राजा को क्या दिया? अभिषेक दिया। आगे हम देखते हैं, मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे इस्राएल का राजा ठहराया, कि मैं तुझे शाऊल के हाथ से बचाया, और मैंने तेरे स्वामी के भवन तुझे दिया, तेरे स्वामी की पत्नी तेरे भोग के लिए दिया। मैंने इस्राएल और यहूदा के घराना तुझे दिया, और यदि ये थोड़ा होता तो मैं तुझे और भी कुछ देने वाला था। परमेश्वर और देने के लिए तैयार था। उस जमाने में बहुत सी शादी करते थे, विवाह करते थे। राजा लोग तो क्या करते थे? बहुत सारा, पुराने नियम में क्या करते थे? पुराना मतलब समय में राजा लोग वो शादी करते थे। अगर तेरे को भोग के लिए कम था तो और भी मैं देता, लेकिन तूने क्या किया? परमेश्वर के नजर में पाप किया। लिखा है 9वें पद में, तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर, यहोवा की आज्ञा को क्या किया तूने? तुच्छ जाना। परमेश्वर जो आज्ञा आपको और मुझको देता है उसे कभी तुच्छ नहीं जानना है मेरे प्रियो। दाऊद ने क्या किया? उसकी आज्ञा को तुच्छ जाना। जो दायित्व परमेश्वर ने उसको दिया, जो कर्तव्य करने के लिए परमेश्वर ने उसको दिया, वो राजा के समय उसे युद्ध करना था, युद्ध करने नहीं गया। उसको क्या किया? उसने तुच्छ जाना। तो आपको और मुझको परमेश्वर ने जो दायित्व दिया है उसके प्रति आप कभी तुच्छ नहीं जानना है। जो भी दायित्व आपको दिया है वो दायित्व को निभाना है। उसने क्या किया? यहां वचन लिखा है, कहता है कि तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। कभी कभी आप और मैं क्या करते हैं? परमेश्वर की दृष्टि में जो बुरा है वो कार्य को, मेरे प्रियो, लिखा है कि जो उसकी दृष्टि में बुरा है, हित्ती उरिया को तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी अपनी कर ली, और उरिया को अमोनियों की तलवार से मरवा डाला। ये परमेश्वर अपने नबी के द्वारा भिजवा रहा है, क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। इस वजह से उसके ऊपर में क्रोध आया और उसको मृत्यु, उसका बेटा उसका क्या हो गया? मर गया। इसलिए हमें क्या नहीं करना चाहिए? अपने दायित्व के प्रति बेपरवाह नहीं रहने चाहिए, लापरवाह नहीं रहना चाहिए। दाऊद ने जो गलती करा है वो गलती आप और मैं ना करने के लिए ही लिख के रखा है बाइबल में। उसने जो गलती किया है, अपने दायित्व के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाह रहा। अगर आप और मैं अपने दायित्व और अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाह रहेंगे तो हमें अशुद्धता में, पाप में गिरने का 100% गारंटी है, गिर जाएंगे। शैतान देखता रहता है, जब आप और मैं परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते हैं, लापरवाह रहते हैं,
अपने दायित्व को नहीं निभाते हैं, शैतान क्या करता है, हमें क्या कर देता है, पाप की ओर में धकेल देता है। इसलिए अपने दायित्व के प्रति आपको और मुझको क्या रहना चाहिए, होशियार रहना चाहिए कि हम क्या नहीं करना, अपने दायित्व को बराबर पूरा करना है। उसमें अगर हम देखें कोलोसियों की पत्री, अगर हम निकाल लेंगे कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय 18 पद से अगर हम पढ़ेंगे, पौलुस लिखता है कोलोसी की पत्री 3 अध्याय 18 पद से अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखो पत्नियों को परमेश्वर ने क्या करा है, एक दायित्व दिया। क्या दायित्व दिया है, पत्नियों जैसे प्रभु में उचित है वैसी अपने अपने पति के अधीन रहो। उनका दायित्व है, उनका कर्तव्य है कि पत्नी को क्या करना है, पति के अधीन रहना है। आगे पढ़िए। हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। पति को एक दायित्व दिया है, आपको और मुझको, जो हमारी पत्नी है उसके प्रति एक दायित्व है। पत्नी को भी एक दायित्व दिया, पति को भी परमेश्वर ने क्या किया है, दायित्व दिया है। वहां पे बोल रहा है कि अपनी पत्नी से क्या करो, प्रेम रखो। अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उससे क्या न करो, कठोरता ना करो। आगे आगे देखिए। हे बालकों बच्चों के प्रति एक दायित्व है। हाँ पढ़िए। सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो। आज्ञा का पालन करो। बच्चों को क्या दिया है, एक दायित्व दिया है। बच्चे लोग ध्यान से सुने, उनको क्या दिया है, परमेश्वर ने कर्तव्य दिया है, दायित्व दिया है। उन लोगों को क्या करना है, अपने माता पिता का क्या करना है, आज्ञा मानना है, क्योंकि प्रभु उससे प्रसन्न होता है। बच्चे लोग माँ बाप के प्रति एक दायित्व है, कर्तव्य है कि उनकी आज्ञा को माने, उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। आगे देखिए। हे बच्चे वालों मतलब माता पिताओं को बता रहा है, पौलुस कह रहा है माता पिताओं को। अब देखिए, हे बच्चे वालों अपने बालकों को तंग ना करो। बालकों के क्या ना करना है, बच्चों के क्या नहीं करना है, तंग नहीं करना। कुछ माँ बाप क्या करते हैं मालूम है, बच्चों को बहुत तंग करते हैं। उनका सांस टूट जाता है बच्चों का, और क्या करते हैं, घर छोड़कर भाग जाते हैं। बहुत से बच्चे भागने का कारण क्या है, माँ बाप इतना तंग करते हैं उनको कि वो रह नहीं सकते। बच्चे लोग, उनका सांस टूट जाता है। लिखा है क्या है, तंग ना करो ना हो कि उनका साहस टूट जाए। उनका साहस टूट जाए। सांस टूट जाता है तो क्या करेंगे उन लोग, घर में तो रह नहीं सकते। घर उनको क्या लगेगा, जेल खाना जैसे लगेगा, क्योंकि माँ बाप ने इतना तंग करा, इतना तंग किया है ना। तंग नहीं करना है, माँ बाप को के ऊपर प्रति एक दायित्व दिया। आगे पढ़िए। सेवकों के लिए परमेश्वर एक दायित्व दिया। क्या दायित्व है, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, जो शरीर के अनुसार तुम्हारा स्वामी है, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन सब बातों में उनकी आज्ञा का क्या करो, पालन करो। स्वामी है, स्वामी है का मतलब है आप जिसके पास कार्य कर रहे हैं वो आपका स्वामी है, आप उसके सेवक हैं। जो भी है, जहां भी काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उस कार्य में आपका सेवकों का क्या करना है, अपने स्वामी का क्या करना है, आज्ञा का पालन करना है। आगे पढ़िए। मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, दिखाने के लिए नहीं, मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, है परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं प्रभु के लिए करता हूँ। आप लोग क्या करना है, आपके स्वामी जो भी है, जहां भी आप काम कर रहे हैं, आपका एक स्वामी है, उसके पास तन मन से क्या करना है, उसकी सेवा करना है। आप ये सोच के काम नहीं करना कि मैं मनुष्य के लिए कर रहा हूं। जो कार्य परमेश्वर ने आपके हाथ में दिया है वो मनुष्य के लिए आप नहीं कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं, आप ये सोच के करना है मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूं। तब क्या होगा, आगे बढ़िए। क्योंकि तुम जानते हो तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। अगर आप प्रभु के लिए कर रहे हो, करके जिसके स्वामी के पास सेवा कर रहे हो, तन मन से करोगे, तो उसका मिरास किससे मिलेगा, उसका प्रतिफल किससे मिलेगा, प्रभु से मिलेगा। वो मनुष्य दे या ना दे, कौन देगा, प्रभु देगा। आमीन। आगे पढ़िए।
जो बुरा करता है, वह अपनी बुराई का फल पाएगा। जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा। वहाँ किसी का पक्षपात नहीं। वहां किसी का पक्षपात नहीं। प्रभु के पास कोई पक्षपात नहीं है। अगर हम बुरा करेंगे तो बुरा फल मिलेगा, अगर अच्छा करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। दाऊद ने अच्छा किया तो अच्छा फल मिला, उसको राजा बन गया। जब उसने बुरा किया उसका प्रतिफल उसको मिला, उसका बच्चा मर गया। उसके लिए उपवास प्रार्थना किया, लेकिन उसकी उपवास प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना ही नहीं। मेरे प्रिय आगे पढ़िए, 4 अध्याय का पहला पद। हे स्वामियों, अब वो ओनर को बता रहा है, जो भी ओनर है, सेवकों को तो बता दिया, अब जो ओनर है, कंपनी का ओनर है, दुकान का ओनर है ना, अपने व्यवसाय का ओनर है, उसके बारे में प्रभु बता रहा है। क्या बता रहा है? हे स्वामियों, अपने अपने दासों के साथ न्याय अपने अपने दासों के साथ न्याय, और ठीक ठीक व्यवहार करो। ठीक ठीक व्यवहार करो। क्या करना है? अपने आपके जो दास है, जो आपके सेवक है, जिसके आपके नीचे कार्य कर रहे हैं, आपके नीचे कार्य कर रहे हैं, उनके ऊपर क्या करो? न्याय से और ठीक ठीक क्या करो? व्यवहार करो। क्यों? यह समझ कर स्वर्ग में तुम्हारा भी एक स्वामी है। स्वर्ग में तुम्हारा एक स्वामी है। आपका और मेरा क्या है? एक स्वामी है स्वर्ग में। अगर हमारे नीचे जो कार्य कर रहे हैं, अगर उनके साथ न्याय से और ठीक ठीक व्यवहार नहीं करेंगे, तो हमारा स्वामी देख रहा है स्वर्ग में, वो प्रतिफल हमें देगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो परमेश्वर ने सबको दायित्व दिया है। पत्नी को भी दायित्व दिया है, पति को भी दायित्व दिया है, बच्चों को भी दायित्व दिया है, माता पिता को भी दायित्व दिया है, दासों को दायित्व दिया है, सेवकों को दायित्व दिया है, और ओनर को भी दायित्व दिया है। तो जो भी दायित्व परमेश्वर आपको और मुझके लिए, मेरे लिए नियुक्त किया है, उसको क्या करना चाहिए? हमें पूरा करना चाहिए। और आगे हम पढ़ लेंगे, इफिसियों की पत्री भी निकाल लेंगे हम। पौलुस वहां पे भी लिखता है, इन बातों को उल्लेख करता है। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 5 से 9 तक पढ़ लेंगे। हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, हाँ, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की, वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। क्या लिखा है? हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं। इस संसार में हो सकता है आपके कुछ स्वामी को परमेश्वर ने नियुक्त करके रखा होगा, आप उनके नीचे कार्य करते होंगे। तो अपने मन की सीधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की, वैसे ही उनकी भी क्या करो? आज्ञा। जैसे आप और मैं मसीह की आज्ञा मानते हैं कि नहीं? नहीं मानते हैं तो आशीष नहीं मिलेगा। यीशु मसीह के पीछे चलना व्यर्थ है। हमें यीशु मसीह की आज्ञा मानना है। जैसे यीशु मसीह की आज्ञा मानते हैं, वैसे क्या करना है? तुम अब उसको क्या करना है? उसकी भी आज्ञा मानना है। आगे पढ़िए। मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा न करो। दिखाने के लिए सेवा ना करो। कुछ लोग क्या करते हैं? हेलो, सुन रहे हैं आप लोग? सब लोग ध्यान से सुने हैं। दिखाने के लिए सेवा करते, दिखाने के लिए कार्य करते, दूसरे लोग देखें मेरे कार्य को, मैं जो दायित्व कर रहा हूं दूसरे लोग देखें। अगर दूसरे लोग देखने के लिए अगर हम करते हैं तो उसका प्रतिफल हमें मनुष्य से मिल जाता है। वो हमारी बहुत तारीफ करेंगे, अरे कितना अच्छा प्रचार किया, कितना अच्छा सेवा कर रहा है, कितना अच्छा कार्य कर रहा है। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं? दिखाने के लिए सेवा कर रहे हैं। अभी जैसे मैं बोलूं कि हम लोग इतना सेवा करते हैं, कितना सेवा करते हैं, इतना भ्रमण करते हैं, वहां जाके सेवा करते हैं, वहां जाके सेवा करते हैं, मनुष्य को दिखाने के लिए बहुत सेवा का हम तारीफ करते जाए, तो दिखाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? हेलो, दिखाने के लिए, प्रभु के लिए नहीं कर रहे। मनुष्य देखे उससे हमें तारीफ चाहिए। अगर मनुष्य तारीफ अगर कर लेगा, देखिए यहां पर देखिए तारीफ अगर मनुष्य से करे अपन को मिलेगा। तो आगे पढ़िए। और मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। लेकिन मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। क्या करना चाहिए? उसको छोड़ दीजिए। अब क्या करना है? उस परमेश्वर के, लिखा है कि परमेश्वर की इच्छा पर चलो। किसके इच्छा पे चलना है? बोलिए, किसकी इच्छा पे? मैं अपनी इच्छा पे चलूंगा। किसकी इच्छा पे चलना है? बोलते तो हैं हम लोग, आप भी बोलते, मैं भी बोलता हूं,
कि हमें क्या करना है, परमेश्वर की इच्छा पे बोलना बड़ा आसान। क्या हम सुनते हैं परमेश्वर की इच्छा है आज मैं इधर जाऊं, पास्टर मुकेश के चर्च जाऊं, परमेश्वर की इच्छा है कि नहीं, मैं पूछता हूं या नहीं पूछता, या वहां जाऊं या करूं, पूछते हैं आप लोग? अपनी इच्छा से सब कुछ करते फिर बोलते हैं कि हम परमेश्वर की इच्छा पर क्या करते हैं। 2 मिनट पूछते हैं परमेश्वर से, क्या प्रभु मैं जाऊं या ना जाऊं। हर बातों के लिए अगर हम परमेश्वर की इच्छा पर चलेंगे तो प्रतिफल परमेश्वर से प्राप्त करेंगे। आमीन। तो परमेश्वर की इच्छा जानकर हमें क्या करना चाहिए, दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। और आगे लिखा है, और उस सेवा को मनुष्य को नहीं, और उस सेवा को मनुष्यों का नहीं, परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो। प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो। आपको और मुझको क्या करना चाहिए, मनुष्य की सेवा जरूर कर रहे हैं हम लोग, जिसके नीचे हम कार्य कर रहे हैं। हो सकता है एक फैक्ट्री में आप कार्य कर रहे होंगे, या एक दुकान में कार्य कर रहे होंगे, या आप एक गवर्नमेंट में कार्य कर रहे होंगे, कहीं भी कार्य कर रहे हो, मनुष्य के लिए नहीं, लेकिन मैं किसके लिए कर रहा हूं, परमेश्वर के लिए कार्य कर रहा हूं। परमेश्वर ने मुझे दायित्व दिया है, उसको क्या करना है, सोचकर सच्चे हृदय से आपको करेंगे तो आपको प्रतिफल देने वाला कोई रोक नहीं सकता। प्रभु आपको प्रतिफल देगा। वो मनुष्य रोक सकता है, जो आपका स्वामी है रोक सकता है प्रतिफल, लेकिन जो प्रभु देख रहा है कि ये ईमानदारी से, सच्चाई से अपने दायित्व को, अपने कर्तव्य को निभा रहा है, तो प्रभु क्या करेगा, उसका प्रतिफल देगा। क्योंकि आप क्या सोच रहे हैं, मनुष्य की नहीं कर रहे हम लोग, परमेश्वर की सेवा करें। परमेश्वर ने इस मनुष्य के नीचे मुझे रखा है, मेरे को सेवा करना है सच्चे मन से। अगर आप सेवा करेंगे, सच्चे हृदय से करोगे तो प्रतिफल मिलेगा। आगे पढ़िए, क्योंकि तुम जानते हो क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। प्रभु से वैसा ही पाएगा, प्रभु से ही वैसा ही पाएगा। चाहे आप दास हो, स्वतंत्र में काम करने वाले हो, लेकिन आप प्रभु के लिए आप जो भी कार्य करेंगे उसकी इच्छा के अनुसार करेंगे तो प्रभु से वैसा ही प्रतिफल आप और मैं पाएंगे। आगे पढ़िए, हे स्वामियों, तुम भी धमकियां देना छोड़कर, स्वामियों मतलब क्या, ओनर, फैक्ट्री का ओनर है ना। अगर बिल्डर है तो बिल्डर भी एक ओनर है, एक हो सकता है दुकान का ओनर है ना। जो भी ओनर है वो क्या करना चाहिए, देखिए क्या लिखा है, स्वामियों धमकियां देना छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो। धमकी देना छोड़ दो। क्या करते हैं, तुम सही धमकी देते हैं लोग, है ना, तुम सही से काम नहीं कर दोगे तुमको बर्खास्त कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे, तुमको निकाल देंगे। क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है। हाँ, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी कहाँ है, स्वर्ग में है। हमारा स्वामी कहाँ है, और वे किसी का पक्ष नहीं करते। वो किसी का क्या नहीं करता है, पक्ष नहीं लेता है। वो स्वामी का भी पक्ष नहीं लेता है, वो दास का भी पक्ष नहीं लेता है। जो जैसा कार्य करेगा वो ऐसा ही प्रतिफल परमेश्वर उसको देगा। आमीन। प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है, मनुष्य नहीं है। तो हमारे दायित्व को बेपरवाह होके नहीं करना है, लापरवाही से नहीं करना है। जो भी दायित्व परमेश्वर ने दिया है उसे पूरा करना है। व्यवस्था विवरण अगर हम निकाल लेंगे, व्यवस्था विवरण 10वां अध्याय के 17 पद में, उसमें बारे में प्रभु यहोवा के बारे में ये बात को उल्लेख किया गया है। व्यवस्था विवरण 10वें अध्याय का 17 पद में लिखा है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर वही ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु है। प्रभुओं का प्रभु है। वह महान पराक्रमी और भय योग्य ईश्वर है, भय योग्य ईश्वर है, जो किसी का पक्ष नहीं करता। क्या नहीं करता, किसी का क्या नहीं करता, पक्ष नहीं करता। हमने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा, किसी का पक्ष नहीं करता। चाहे दास हो, स्वामी हो, किसी का पक्ष नहीं करता है। चाहे आप हो, मैं हो, किसी का क्या नहीं करेगा, परमेश्वर पक्ष नहीं करेगा। आगे पढ़िए, और न घूस लेता है। वो घूस नहीं लेता है। हम लोग सोचते हैं ना घूस दे के अपना काम करवा लेंगे। मनुष्य को घूस दे के अपन अपना काम करवा सकते हैं, अधिकारी को घूस देकर, नेता को घूस देकर अपना काम करवा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को क्या नहीं दे सकते,
आप और मैं, हेलो, क्या नहीं दे सकते? घूस नहीं दे सकते। वो किसी का पक्ष नहीं लेता। इसलिए हमारा जो परमेश्वर ने आपको मुझको दायित्व दिया है, लापरवाही नहीं करना है। अपने दायित्व को समझकर बेपरवाह ना करके अपने दायित्व को समझकर दायित्व को करेंगे तो प्रभु हमको प्रतिफल देगा। आमीन। अगर नहीं करेंगे तो दाऊद के समान आलस में पड़ेंगे और पाप करेंगे। पाप करने के बाद छुपाने की कोशिश करेंगे, छुपाने के बाद क्या करेंगे? हत्या भी करेंगे, और परमेश्वर के नजर में हम लोग क्रोध के पात्र हो जाएंगे। और जब नातान ने उसको बताया दाऊद को समझ में आया कि मैंने परमेश्वर के नजर में बहुत बड़ा पाप किया है। इसलिए उसने क्या लिख दिया? पाप का अंगीकार कर कर भजन संहिता 51 उसने लिख के रखा बाइबल में। जब तक हम पाप करते रहेंगे ना, आप और मैं उसको छिपाने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनना आप लोग, फिर से बोल रहा हूं, जब तक आप और मैं पाप करते हैं तब तक उसको क्या करेंगे? छिपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आप और मैं पश्चाताप कर कर उसको छोड़ देते हैं तो जो पाप किया है उसको गवाही के रूप में हम प्रकट कर देते हैं। क्या करते हैं? गवाही के रूप में बोलते हैं कि मैंने वो पाप किया, परमेश्वर ने मेरे पापों को क्षमा। समझ रहे मेरी बात? फिर से मैं दोहरा रहा हूं, जब तक आप और मैं पाप करते हैं उस पाप को छिपाने की कोशिश करते हैं, और जब पाप को हम मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं कि हमने पाप किया और पश्चाताप करते हैं और उसको छोड़ देते हैं, तब क्या करते हैं? लोगों को गवाही देते हैं कि इस पाप में मैं पड़ा था, इस पाप से प्रभु यीशु मसीह ने मुझे उठाया। समझ रहे? हमें दो बात अलग है। पाप करते तो छुपाते हैं, लेकिन पाप कर कर पश्चाताप करके जब छोड़ देते हैं तो उस पाप को उजागर करते हैं, छुपाते नहीं। बोलते कि ये पाप मैंने किया था, लेकिन उस पाप को मैंने क्या कर दिया? प्रभु के अनुग्रह से छोड़ दिया, प्रभु ने मुझे बचा दिया। वैसे ही दाऊद भी लिखता है 51 क्या 17 पद अगर हम पढ़ लेंगे, दाऊद ने भी छुपाने का बड़ा कोशिश किया और उसने क्या किया? पाप किया। और उसके बाद वो कहता है, क्या कहता है? देखिए 51 का 17 पढ़ेंगे जल्दी से। ये 51 का 17 में क्या कहता है? वो कहता है टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान। टूटे हुए मन से दाऊद बोलता है, टूटे हुए मन से परमेश्वर के पास आया, बोला प्रभु मैंने पाप किया, मेरे दायित्व को सही से नहीं निभाया, मैं राजा था, युद्ध करने के लिए जाना था, मैं युद्ध में नहीं गया, और मैं आलस में पड़ा रहा और पाप किया और छिपाने की कोशिश किया और हत्या भी की। वो टूटे मन से उसके पास आता, इसलिए उसने लिख दिया यहां पर, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। अगर टूट कर पिसे हुए मन से परमेश्वर के पास आकर आप गिड़गिड़ा के जब पाप का अंगीकार करते हैं कि प्रभु मैंने पाप किया, मैंने गलती किया, मेरे दायित्व को मैंने सही से नहीं निभाया, मैं आलसपन में रहा, लापरवाही रहा, टूटे मन से प्रभु के पास आते हैं तो प्रभु क्या करता? आपके पिसे हुए मन को कभी तुच्छ नहीं जानता, और परमेश्वर क्या कर देता है? आपको क्षमा कर देता है। दाऊद को भी परमेश्वर ने क्या कर दिया? क्षमा कर दिया। पहला यूहन्ना पहले अध्याय के 9वें पद भी हम पढ़ लेंगे। पहला यूहन्ना पहला अध्याय के 9वें पद में इस प्रकार लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं, यदि हम अपने पापों को मान ले, क्या कर ले? मान ले, छिपाए नहीं। क्या करना है? आपको और मुझको क्या करना है? छिपाना नहीं है। क्या करना? पाप को मानना है। मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने, क्या करता है? क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। परमेश्वर विश्वास योग्य धर्मी है। अगर हम बिना छिपाए परमेश्वर से मान लेते कि हमने पाप किया, प्रभु हमें जो दायित्व आपने हमें दिया, एक माँ का दायित्व दिया, एक पिता का दायित्व दिया, एक बच्चों का दायित्व दिया, एक स्वामी का दायित्व दिया, एक सेवक का दायित्व दिया, एक माँ बाप का दायित्व दिया, जो दायित्व आपने हमें दिया था उसे हमने बेपरवाह किया, लापरवाही करा, इस वजह से हम पाप में गिरे। जब आप और मैं मान लेते हैं
तो परमेश्वर क्या करता है, सब अधर्म को शुद्ध करके हमें क्या करता है, धर्मी बना देता है। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो क्या कर देता है, धर्मी बना देता है। इसलिए आमोस की किताब अगर आप निकालेंगे 9वां अध्याय, आमोस की किताब में जब पुरानी नियम में हम देखते हैं, आमोस की किताब 9वें अध्याय के 11वां पद में परमेश्वर आमोस के द्वारा लिखता है, क्या लिखता है देखिए, उस समय मैं दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को खड़ा करूंगा। दाऊद की झोपड़ी गिर गई है, उसको फिर क्या करूंगा, मैं खड़ा करूंगा, उसके बाड़े के नाकों को सुधारूंगा, उसके खंडरों को फिर से बनाऊंगा, जैसे वह प्राचीन काल में था उसको वैसे ही बना दूंगा। दाऊद ने जब पाप किया और छुपाने का कोशिश किया, हत्या किया, परमेश्वर के नजर में क्रोध प्रकट किया, परमेश्वर ने क्रोध किया उसके ऊपर, उसके बाद और जब उसने अंगीकार किया अपने पापों को, तो प्रभु कहता है मैं दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को क्या करूंगा, खड़ा करूंगा। आमोस लिखने वाला कहता है कि झोपड़ी को खड़ा करूंगा, उसके बाड़े के नागों को सुधारूंगा, उसको खंडर को फिर से बनाऊं। खंडर बन गया था। अगर आप और मैं जब पाप करते हैं, हमारा झोपड़ी मतलब हमारा घर टूटकर गिरने लगता है, गिर जाता है, और हमारे बाड़े के नाके क्या हो जाते हैं, टूट जाती है, उसको सुधारेगा प्रभु कहता है, और खंडर बन जाता है हमारा जीवन, उसको परमेश्वर क्या करेगा, फिर से सुधारेगा, खड़ा करेगा। परमेश्वर ने दाऊद के लिए किया मेरे प्रियो। कैसे किया, 2 पद अकेले पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 1 पद कहता है, वहां पे अगर हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 1 पद कहता है कि अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। किसका संतान है, दाऊद पाप करके गिर गया, लेकिन जब उसने अंगीकार किया, परमेश्वर ने उसके झोपड़े को फिर से, खंडर को यीशु मसीह के द्वारा खड़ा करने के लिए दाऊद का वंशज में कौन पैदा हुआ, यीशु मसीह पैदा हुआ। कितना सौभाग्यशाली है दाऊद, जब उसने पाप तो किया, उसने अंगीकार किया, तौबा किया, पश्चाताप किया और मान लिया, तब हम देखते हैं मेरे प्रियो उसके संतान कौन है, यीशु मसीह पैदा। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर जब विश्वास करते हैं, दाऊद का तो संतान यीशु मसीह हुआ। जब आप और मैं विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, यीशु मसीह क्या करता है, आपके अंदर मेरे अंदर जन्म लेता है। क्या लेता है, आपके अंदर मेरे अंदर यीशु मसीह को जब हम विश्वास करते हैं तो वो क्या करता है, जन्म लेता है हमारे अंदर में। जैसे दाऊद की संतान को खड़ा किया, संतान के रूप में खड़ा किया यीशु मसीह को, आपको और मुझके मेरे अंदर में भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने पर यीशु मसीह हमारे अंदर में क्या होता है, पैदा होता है। आमीन, हालेलुया। जो विश्वास करता है उसके अंदर में पैदा होता है, जो उस पर आशा रखता है, विश्वास करता है, उसके अंदर में पैदा होता है। हम भी उसके संतान कहलाए जाते हैं। किसके संतान, यीशु मसीह की। आखिरी एक पद करके हम प्रार्थना में जाएंगे। गलातियों की पत्री 3 अध्याय 13 और 14 पद हम पढ़ लेंगे। पढ़िएगा कोई एक जन, गलातियों की पत्री 3 अध्याय 13 और 14 पद पढ़िए। मसीह ने जो हमारे लिए शोपित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई खाट पर लटकाया जाता है श्रापित है। यीशु मसीह आपके लिए मेरे लिए श्रापित बना। ये जो क्रूस का चिन्ह दिख रहा है ना, इस चिन्ह पर वो लटकाया गया, श्रापित बना। आगे पढ़िए। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जाति तक पहुंचे। आप और मैं अन्य जाति है, हम इजरायली लोग नहीं है। इजरायली है नहीं है,
हमारे तक वो आशीष पहुंचने के लिए रास्ता और द्वार यीशु मसीह बना। आप और मैं, हमारे झोपड़े को परमेश्वर फिर से खड़ा करेगा, हमारे बाड़े के नागों को परमेश्वर फिर से सुधारेगा, फिर से स्थापित करेगा। कब? जब आप और मैं यीशु मसीह को विश्वास करेंगे, उसे स्वीकार करेंगे, तो हमारी गिरी हुई खंडर को फिर भी इससे परमेश्वर खड़ा करेगा, स्थापित करेगा। और अब्राहम की जो आशीष है मसीह यीशु में अन्य जाति तक पहुंचे, हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। वो प्रतिज्ञा करने वाला परमेश्वर आपको और मुझको क्या करना चाहता है? आशीषित करना चाहता है। लेकिन आप और मैं, परमेश्वर चाहता आज के दिन में अपने दायित्व को, अपने कर्तव्य को निभाए, बेपरवाह ना रहे, लापरवाही ना करें। जैसे दाऊद ने किया, वैसे आप और मैं अपने कार्यों के प्रति दायित्व को निभाएं, लापरवाह ना करें। अगर लापरवाह करेंगे आप और मैं, तो क्या हो जाएगा? आलसपन आएगा और पाप में गिरेंगे, पाप को छिपाएंगे, हत्या करेंगे और परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर प्रकट होगा। हमारे पर परमेश्वर का क्रोध प्रकट हुआ। वो क्रोध को दूर हटाने के लिए यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा। उसके हमारे पापों को उसके ऊपर उंडेला गया। हमारा अधर्म यीशु मसीह के ऊपर में उंडेला गया। हमारे ऊपर जो श्राप पड़ा था वो यीशु मसीह के ऊपर में डाला गया। हमारे लिए वो श्रापित बना, हमारे लिए पाप बना, हमारे लिए, हमारे बीमारों के लिए, हमारे रोगों के लिए उस पर कोड़े बरसाए गए। जब आप और मैं, मेरे पाप के कारण, मेरे अधर्म के कारण, मेरे बुराई के कारण, मेरे खता के कारण, मेरे श्राप के कारण यीशु मसीह को 39 कोड़े मारे गए। उसके सिरों पे श्राप का कांटा का ताज मेरे कारण पहनाया गया। मेरे हाथों ने गलत काम किया, इसलिए यीशु मसीह के हाथों में कील ठोका गया। मेरा पांव गलत जगह भागता था, इसलिए उसके पैरों में कील ठोका गया। मेरा हृदय गलत चिंतन करता था, इसलिए उसके हृदय में भाले से छेदा गया। उसके सिर से लेकर पांव तक मेरे लिए उसका लहू और खून बहाया गया। जब आप और मैं स्वीकार करते हैं, मेरे लिए, मेरे को वहां चढ़ना था, लेकिन यीशु मसीह मेरे लिए चढ़ा, तो यीशु मसीह के द्वारा वो सारी आशीष मुझे मिल जाती। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने स्थानों में हम खड़े हो जाएं। प्रभु ने आज हमें सिखाया है, जो दायित्व परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया है, जो भी दायित्व आपको मुझको दिया है, हो सकता है आप पत्नी हो सकता है आप माँ हो सकता है आप बेटी हो सकता है आप बहू हो सकता है आप सास हो सकता है आप पति हो सकता है आप पिता हो सकता है आप दादा हो सकता है आप नाना हो सकता है आप बेटे हो सकता है आप बच्चे हो सकता है आप सेवक हो सकता है आप दास हो। जिस भी स्थिति में आप हैं, आपके दायित्व को परमेश्वर ने आपको दिया है। आप अच्छे से करोगे करके आपके हाथ में दायित्व दिया है। आपके घर को सौंपा है, आपको बच्चा दिया है, तो परमेश्वर ने आपके हाथ में आप अच्छे से उनका परवरिश करोगे करके दायित्व दिया है। बेपरवाह नहीं होना है अपने दायित्व से, हमें लापरवाही नहीं करना है मेरे प्रियो। चाहे हम सेवा करने वाले विश्वासी हो, कोई भी क्यों ना हो, हमें परमेश्वर ने दायित्व दिया है। अपने जीवन के प्रति, अपने शरीर के प्रति, अपने आत्मा के प्रति एक दायित्व दिया है। इसे हमें सुरक्षित करना है, शैतान के पंजों से बचा के रखना है और अपने दायित्व को परिपूर्ण और परिपक्व करना है, ताकि हम अपने जीवन के द्वारा प्रभु को प्रसन्न करने वाला हमारा जीवन होना चाहिए। हमारा कार्य होना, मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, परमेश्वर को दिखाने के लिए हमारा कार्य होना चाहिए। परमेश्वर हमें निश्चय उसका प्रतिफल देगा। मनुष्य की ओर नजर न डालें। आप जिसके भी आप नीचे कार्य कर रहे हैं, सच्चे मन से आप कार्य करें, तन मन से कार्य करें, निश्चय परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको देगा। वो भी आपकी उन्नति को रोक नहीं सकता। क्या आप और मैं
दाऊद के समान समर्पण करेंगे अपने जीवन को। दाऊद ने अपनी गलती को स्वीकार किया। जो अपने अपराध छिपाता उसके कार्य सफल नहीं होता, जो मानकर उसको छोड़ देता है उसके कार्य, उस पर परमेश्वर अपनी करुणा और दया को प्रकट करता है। आप पर और मुझ पर परमेश्वर अपनी करुणा दया प्रकट करना है तो हमारी गलतियों को, हमारी गुनाहों को, हमारी खताओं को, पापों को स्वीकार कर कर छोड़ना है, पश्चाताप करना है। दाऊद ने पश्चाताप किया, इसलिए प्रभु ने कहा मैं दाऊद के झोपड़ी को फिर से मैं खड़ा करूंगा, के खंडर को फिर से मैं स्थापित करूंगा। उसके वंशज में यीशु मसीह पैदा हुआ, वो आशीषित हो गया। आप और मैं भी आशीषित होना है। परमेश्वर के सामने क्षमा की याचना करें, प्रभु मुझे क्षमा कर, मेरे पाप के कारण, मेरे अपराध के कारण, मेरे बुराई के कारण, मेरे श्राप के कारण, मेरी बलीनता के कारण आप पर कूड़े बरसे, आपको क्रूस पे चढ़ाया गया। मेरे हाथों ने गलती किया, आपके हाथ में खील ठोका गया। मेरा पैर गलती किया, उस पैर पे आपका खील ठोका गया। मेरा हृदय गलत चिंतन करता है, वो हृदय को परमेश्वर भाले से भेदा गया। मेरा मन व्यर्थ विचार में घूमता है, इसलिए आपके सिर पर कांटों का ताज लगाया गया। मेरे श्राप के कारण आप श्रापित हुए। स्वीकार करें और प्रभु के सामने दीनता से अपने हाथों को उठाकर प्रभु से कहें, प्रभु तू मुझे क्षमा कर, मुझे शुद्ध और पवित्र और पाक कर। मेरे हाथों में जो आपने दायित्व दिया है उस दायित्व को मैं निभा सकूं, सच्चे दिल से, तन मन से जो दायित्व आपने मुझे दिया है, प्रदान किया है, उसे मैं निभा सकूं और अपने विश्वास का अच्छा धरोहर जो विश्वास है उसकी मैं सुरक्षा कर सकूं, और मनुष्य के दिखाने के लिए नहीं, परमेश्वर के मैं कार्य कर सकूं। परमेश्वर आप मुझे प्रतिफल देने वाला परमेश्वर, अपने जीवनों को आपके हाथों में समर्पित कर आप मुझे आशीषित करें कि अब्राहम का आशीष मसीह यीशु में हमारे तक पहुंचाए। प्रभु जी हमारे जीवनों को समर्पित करें। आए हुए हर एक बच्चे, जवान, बड़े, बुजुर्ग और प्रभु तेरे दास और उनके परिवार सबको तेरे हाथों में समर्पित कर। हम सबको ऐसा मन दे कि परमेश्वर अपने दायित्व को बखूबी निभा सके और परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा प्रसन्न हो सके और आपके नाम की महिमा हमारे जीवन के द्वारा प्रकट हो सके। सारा आदर महिमा आपको समर्पित करते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर देता।